मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक ये टॉपिक देखिए, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर है और ये आपके बेसिस के अंदर क्या होगा, कक्षा आपके बेसिस के अंदर क्या 9, 8 इसके अंदर भी क्या ये क्वेश्चन आता है 8 to 9 और आपके बेसिस का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इन तीनों के अंदर ये पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके बेसिस के अंदर एक टेबल दी हुई है, अलग अलग विषय दे दिए या कोई भी अपने पास आइटम दिए जा सकता है, कोई भी मत दिए जा सकते हैं और इसके अंदर कहीं इनकी कोई संख्या दी जा सकती है। जैसे अलग अलग विषयों के अंदर अपने पास इसके अंदर इतने इतने अंक है और इसके अंदर के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए हैं और इसका आपने को सरल दंड रेखा बनाना है। इसको बार डायग्राम बोलते हैं, बार डायग्राम बोलते हैं, सिंपल बार डायग्राम या सरल दंड रेखा बनाना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है 8th 9th के अंदर भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी उसके अंदर भी आते हैं। तो आपने बस इसके अंदर देखिए बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आपने बस इसके अंदर बराबर बराबर अंतराल के अंदर अगर आपको ग्राफ पेपर दिया जाता है तो आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, नहीं तो इसके अंदर कॉपी के अंदर ये आपके पास इसके अंदर बराबर बराबर 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप देंगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप देंगे। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए ये इसके अंदर क्या होगा, जैसे पहला एक खाना खाली छोड़ दिया, फिर यहाँ पे पहला ज्योग्राफी लिख लिया, भूगोल लिख दिया, फिर इसके अंदर एक खाना छोड़ दिया, फिर इसके अंदर ये सब्जेक्ट पीएस लिख लिया, फिर इसके अंदर एक खाना छोड़ दिया, फिर इसके अंदर अगले पर इसके अंदर इतिहास लिख लिया। इस तरह से इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश लिख लिया, एक एक खाना छोड़ते जाइएगा और एक एक खाने के ऊपर अपने बेसिस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट लिख लेंगे। और अपने बेसिस के अंदर देखिए ये इन विषयों के अंदर एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिखे गए। तो ये जैसे भूगोल के अंदर 45 अंक लिए हैं, पीएस के अंदर 25, इतिहास के अंदर 40, हिंदी के अंदर 30 और अंग्रेजी के अंदर के 35 अंक लिए गए। तो इस साइड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या अपने को एक उचित पैमाना मानना है, एक स्केल अपनी ओर से इस तरह से मानना है। इसके अंदर का ग्राफ बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल छोटा सा हो जाए और ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर इसकी हाइट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। तो इसके अंदर देखिए ये आपके पास इसके अंदर का लगभग सारे उसके अंदर इसके अंदर का 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर क्या हुआ, ये आपके पास इसके अंदर क्या 5 तक मान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या प्राप्तांक दिए हुए, तो प्राप्तांक की इकाई क्या अंक होगी, तो 1 सेंटीमीटर उसके अंदर 5 अंक मान देंगे। तो इसका 1-1 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर इसके अंदर क्या 5-5 लिख दीजिएगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब आपके पास क्या करना है, ये भूगोल जो विषय है उसके अंदर क्या होगा, इसके पैरेलल ये पहला खाना खाली छोड़ के इसके पैरेलल अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, एक इस तरह का आयत बनाएंगे, इस तरह का एक स्तंभ बनाएंगे। तो जिसकी हाइट है वो अपने बेसिस के अंदर कितनी होगी, 45 होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पुट्टे से स्केल से खींचना, ग्राफ पेपर पे जब तो अपने पास आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। और अगर अपने पास ज्यादातर इसके अंदर कॉपी के अंदर बनाना होता है तो इसलिए इसके अंदर इसकी चौड़ाई आप एक जितनी रखिएगा। तो इसके अंदर ये 45 की सीधी के अंदर क्या है, ये आपके बेसिस के अंदर क्या होगा, ये आपके बेसिस के अंदर बस ये याद रखना है। इसके अंदर इसकी हाइट है उसकी सीध बनानी चाहिए। तो थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे ना हो तो इसके अंदर इसके नंबर कट ना है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इसमें 45 जनरली लिख देते हैं। तो इसमें नहीं लिखे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये स्केल से इसकी सीध में देख लेना आपको, ये 45 आ गया। अब इस तरह से दूसरा विषय पीएस दिया गया, ये 25 है तो इसका 25 की सीध में, तो पीएस की सीध में और इसके अंदर दोनों के बीच के अंदर गैप रख देना। तो इसके अंदर ये 25 की सीध के अंदर कहीं आपने बस इसके अंदर इसी तरह का एक आयत बना देंगे। तो इसकी जो चौड़ाई आएगी ये इसके अंदर क्या अपने बस इसके अंदर के बराबर रखनी है, उन सब की चौड़ाई एक जैसी रखना आप लोग। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास 25 होगी। इसके बाद में इतिहास आ गया, तो हिस्ट्री के अंदर क्या होगा, ये एक लाइन का गैप छोड़ के 1 सेंटीमीटर का, फिर इसके अंदर क्या 40 की सीधे ये सीधे कीजिएगा आपको। तो मैंने इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसके अंदर ये जो जितनी संख्या है प्राप्तांक है अलग अलग विषय में लिए गए जो प्राप्तांक है उसके अंदर के साथ में लिख दिए। तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, अगर बिल्कुल थोड़ा सा सावधानी से करें तो आप इसके अंदर क्या होगा, ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो आप इसके अंदर इसमें मेंशन भी कर सकते हैं, इसको इसका उल्लेख भी किया जा सकता है। अब इसी तरह से इतिहास 40 आ गया, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी में क्या होगा, 30 की सीध में एक ये इसके दायरे बढ़ाइएगा और इसकी हाइट है उसके अंदर 30 की सीध तक ले लीजिएगा। और इस तरह से अंग्रेजी विषय उसके अंदर तो उसकी हाइट आपका इसके अंदर 35 की सीध में ले लीजिएगा। बस ये चीज याद रखिएगा, ये सारे आयत हैं उनके अंदर क्या होगी, इनकी चौड़ाई है, इनकी विड्थ है उसके अंदर एक जैसी रखनी और बीच के अंदर बराबर बराबर इसके अंदर गैप रख दीजिएगा। तो ये जो डायग्राम बनता है ये इसके अंदर क्या होगा, सरल दंड आरेख बनता है, देखो प्राप्त होता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। और ये सारे अगर आपके पास इसके अंदर जो आयत होते हैं अगर एक दूसरे से सटके बनते, एक दूसरे से अगर सटके बनते तो वो अपने पास इसके अंदर का हिस्टोग्राम या इसके अंदर का आयत चित्र कहलाता है।
सारे एक दूसरे से टच करके अगर बनते हैं, ये सारे के सारे मान अगर एक दूसरे से टच करके बनते हैं तो इसको आयतचित्र या हिस्टोग्राम कहते हैं। तो ये इसके अंदर का हुआ, आपके पास इसके अंदर का हुआ इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर के सभी के अंदर पूछा जाता है, और ये इसके अंदर का हुआ 9th के अंदर भी आता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बाई चांस अगर पूछा जाए तो 8th 9th के अंदर के ये आयतचित्र का क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर का पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर के जाते हैं इसके अंदर के ये डंडा रेखा तो उसके अंदर का वही लिया जाता है। और अगर कंपेरिजन करता हूँ, तुलना करनी हो तो इसके अंदर का फिर दो अपने पास इसके अंदर का आपको सब्जेक्ट दे देंगे, दो अलग अलग देंगे। तो इसके अंदर का जैसे इसके अंदर का हुआ पहला जो अपने पास इसके अंदर का एक क्लास है, दूसरे अलग अलग अपने पास का क्लास है, उसमें अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक देंगे। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर ऐसी स्थिति आती है तो इसके अंदर क्या कहते हैं, पहला इकाई बना दिया और दूसरा इसके अंदर का एक बना दिया। तो इसके अंदर का पहले वाले के लिए आपके पास इसके अंदर का अलग कॉलम दिखा देंगे, दूसरे वाले के लिए इसके अंदर का एक कॉलम अलग दिखा देंगे। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर का इसका पैमाना बना के इस तरह से दिखा देते हैं। इसका मतलब ये जो पैमाना है उसके अंदर में जैसे सेक्शन ए के लिए और दूसरा वाला खाली है उसके अंदर के सेक्शन बी के लिए होगा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के अगर तुलना करनी हो कंपेरिजन कर दो तो इसके अंदर का फिर आपके पास इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह का आपके पास इसके अंदर का डायग्राम काम में लिया जाता है। तो अगर आपके पास इसके अंदर का 99% ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर का प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है। तो समतल डायरेक्ट है उसके अंदर पूछा जाता है। तो इस रीजन में क्या होगा, ये अपने पास के बराबर बराबर गैप कहते हुए आयत की चौड़ाई अपने को दर्शा देंगे। और इस टाइप की अगर कोई भी क्लास अगर आपको लगी तो इसके करके मेरे साथ में कमेंट के जरिए आप शेयर कीजिए। तो आप लोगों को अगर अपने पास ये क्लास अगर अच्छी लगी है, ये जितनी भी क्लासें मैंने बनाई है, तो इसके अंदर क्या होगा, कमेंट्स के जरिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या हमारे साथ में साझा कीजिए। और भी किसी विषय से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स के जरिए इसके अंदर का आप शेयर कीजिएगा। तो जितने भी अपने पास का मैथमेटिक्स या रीजनिंग के अलावा अगर अपने पास का कोई भी विषय की क्लास है तो मैं अपने स्टूडेंट से या अपने शिक्षक साथियों के सहयोग से आप तक इसके अंदर का होगा हल करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से और टीचर साथियों से और इसके अंदर के बच्चों से मैं इसके अंदर का निवेदन करूँगा, इसके अंदर का ये जो क्लास है वो अपने सभी अन्य विद्यार्थियों के साथ में भी और अन्य स्कूल के विद्यार्थियों के साथ में भी शेयर कीजिए। आप लोगों से बार बार इसके अंदर का मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, ताकि इसके अंदर का होगा इतनी लेट आवर्स में भी जो क्लास बनाते हैं तो हम लोगों का भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े और आप लोगों को भी इस चीज़ का भरपूर बेनिफिट मिले। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में